शॉपिफाई स्टोर के इस 7th मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं कि शॉपिफाई स्टोर लाइव करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना है और हम अपने स्टोर पे किस तरह ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ऑर्डर्स को ला सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऑर्डर जब हमें आएगा तो हम उस ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई कोर्स 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले ये कवर करेंगे कि जैसे हमने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर लिया है तो हम उसको लाइव करने जा रहे हैं। तो लाइव करने से पहले हमने जिन चीज़ों को मेक श्योर करना है उनमें सबसे पहले ये आप मेक श्योर करेंगे कि आपने डोमेन अटैच कर ली है, क्या हमने अपना लोगो अपलोड कर लिया है, क्या हमने बैनर इमेजेस को प्रॉपरली लगा दिया है। उसके अलावा हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि हमने कलेक्शंस, कैटेगरीज प्रॉपर हमने हेडर एंड फुटर डिज़ाइन कर ली है। उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी मेक श्योर कर रहे होंगे कि हमने प्रोडक्ट पेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ किया है। प्रोडक्ट पेज पे जो हमने इमेजेस लगाई हैं प्रोडक्ट्स की, क्या वो क्लियर हैं, उनके टाइटल्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में वो तमाम डिटेल मौजूद हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से। इस चीज़ को भी हम मेक श्योर करेंगे कि शॉपिफाई स्टोर हमारा यूज़र फ्रेंडली बन चुका है। जब हम ये तमाम सेटअप कर लेंगे देन हम एक ऑर्डर खुद भी प्लेस करके देखेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ऑर्डर प्लेसमेंट में। इस तमाम चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद हम अपना शॉपिफाई स्टोर लाइव कर देंगे। शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करने के बाद जो हमारा टारगेट है वो ऑब्वियसली ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर्स हम दो तरीकों से ला सकते हैं, एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक मेथड है और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक मेथड है। इनऑर्गेनिक मेथड में एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मेटा एड्स, टिकटॉक एड, गूगल एड्स वगैरह। इसके अलावा किसी और सोशल मीडिया पे भी आप एडवर्टाइजमेंट करके ऑर्डर्स को जनरेट करवा सकते हैं, जो कि फास्ट मेथड है और हाईली रिकमेंडेड भी यही है कि आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करें तो आप वहाँ से ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। ऑर्डर्स लाने का दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक मेथड। आल्दो इस मेथड से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आपको ये ट्राई करना चाहिए। अब इसको हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको सिंपली प्रोडक्ट की इमेजेस और लिंक्स को वहाँ से कॉपी करना है। इसको आपको सिंपली व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ बना के और इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल बना के अपने प्रोडक्ट की इमेजेस और वीडियोज़ को डाउनलोड करके वहाँ पर आप लिंक, अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे पेज बना के फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करके इसके अलावा आप मार्केट प्लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रील्स बना के भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को। इसके अलावा अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकें, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी आपको मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे जो सिंपली आपसे प्रोडक्ट लेते हैं और आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आप उस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करके अपने उस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जिससे आपको ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन ऑर्गेनिक मेथड से भी आप अपने ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाईली रिकमेंडेड जो मेथड है वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का ही वे है जिसमें आपको ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें जैसे ही जब ऑर्डर आएगा तो हम उसको किस तरह प्रोसेस करेंगे। सो चलते हैं हम स्क्रीन पे। सो जैसे ही हमें कोई ऑर्डर प्लेस होगा कस्टमर की तरफ से तो हमें यहाँ पर ऑर्डर शो हो जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने एक डेमो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया है तो यहाँ पर हमें एक लिखा हुआ शो हो रहा है। तो जितने ऑर्डर आपके प्लेस हुए होंगे आपको यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स शो हुआ करेंगे। तो अब हम इस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करेंगे अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑर्डर शो हो रहा है, इसको हम ऑर्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे हमें सीओडी अमाउंट शो हो रही है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स शो हो रही होती है कि कस्टमर जो है उसका नाम है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें एड्रेस, शिपिंग एड्रेस शो हो रहा है, जो भी उसने एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो अब हम ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं योरमार्ट पे, तो योरमार्ट उस ऑर्डर को आगे डिस्पैच करेगा। तो अब ये ऑर्डर हम योरमार्ट को कैसे प्लेस करेंगे अब हम देख लेते हैं। हम yourmart.pk वेबसाइट सर्च करेंगे, यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आप तभी कर सकेंगे जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रीली हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। तो जैसे ही मैं लॉगिन किया हूँ यहाँ पर मुझे लॉग आउट का ऑप्शन शो हो रहा है, इट्स मीन कि मैं अभी लॉगिन हूँ। तो अब मुझे उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है जिसका मुझे ऑर्डर आया है। तो यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है जिसका मुझे ऑर्डर आया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन हम चेकआउट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वांटिटी का ऑर्डर जो है वो हमने ऐड टू कार्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स पुट करेंगे। तो अब कस्टमर की डिटेल्स हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे हम वापस यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर हमें कस्टमर का नेम शो हो रहा है, यहाँ पर हमें कस्टमर का फ़ोन नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर हमें कस्टमर का एड्रेस वगैरह शो हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने अभी डेमो ऑर्डर प्लेस किया है तो यहाँ पर मैंने एड्रेस जो है वो कंप्लीट नहीं यहाँ पे मैंशन किया। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं जस्ट इसी को एज इट इज़ ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ।
यहाँ पर मेरे पास कोरियर चूज़ करने का ऑप्शन है। क्या ये मैं पोस्टेक्स के थ्रू भेजना चाह रहा हूँ या मैं लेपर्ड्स के थ्रू भेजना चाह रहा हूँ। मैं कस्टमर से कंफर्म कर लूँगा कि कौन से कोरियर ऑफिस उनके ज़्यादा करीब है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनके पास अगर लेपर्ड्स का ऑफिस करीब है तो मैं लेपर्ड्स को पुट कर दूंगा, अगर पोस्टेक्स का करीब है तो मैं पोस्टेक्स को पुट कर दूंगा। अगर दोनों ही उनके पास हैं तो फिर मैं वो चूज़ कर लूँगा जिसके डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कम होंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि देख सकता हूँ पोस्टेक्स के मुझे 180 के चार्जेस शो हो रहे हैं और लेपर्ड्स के मुझे 213 रुपये शो हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं पोस्टेक्स को ही चूज़ करूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने बिजनेस का नेम चूज़ करना है। सो मैंने अपने स्टोर का नाम स्मार्ट बाय रखा हुआ है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि स्मार्ट बाय के नाम से ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो। तो यहाँ से मैं, क्योंकि जैसे आप साइन अप करेंगे तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्टोर का नेम रख लें। क्योंकि जब मैंने साइन अप किया था तो मैंने तब प्राइम पिक्स चूज़ कर लिया था, लेकिन अब मेरे पास अभी भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू शॉप पे क्लिक करके एक न्यू स्टोर भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी न्यू शॉप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्मार्ट बाय। यहाँ पर अब हम अपने बिजनेस के अबाउट लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जैसे एक रैंडम एक लाइन लिख दी है, तो इसे मैं सेव स्टोर कर लेता हूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मुझे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब मैं स्मार्ट बाय से भेजना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कोरियर को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कस्टमर जो है उससे मेरी बात हुई है और वो कह रहा है कि मैं तकरीबन 4 बजे के बाद अपने घर वापस आता हूँ, पहले मैं ऑफिस में होता हूँ, तो ऑब्वियसली अब राइडर अगर 4 बजे से पहले जाएगा तो डिलीवर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आप ये ऑर्डर जो है ये 4 बजे के बाद डिलीवर कीजिएगा, उससे पहले जो कस्टमर है वो ऑफिस जाता है तो ऑब्वियसली वो रिसीव नहीं कर सकेगा। तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है कोरियर के लिए। तो इसके अलावा अगर योर मार्ट को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाह रहा तो इसको मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। देन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट शो हो रही है जो कि 826 रुपये है। तो COD अमाउंट का मुझे यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि अब मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये 1500 रुपये में सेल आउट किया है, तो यहाँ पर मैं 1500 रुपये COD लिख दूंगा। अगर मैं योर मार्ट को कोई एडवांस पे करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एडवांस पे करके स्क्रीनशॉट अटैच कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं कोई एडवांस पे नहीं करना चाह रहा योर मार्ट को तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। जब ये मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो मुझे 660 के अराउंड नेट प्रॉफिट जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो मैं इस ऑर्डर को सिंपली प्लेस कर देता हूँ। तो हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ऑर्डर हमें कहाँ पर शो होगा। तो मैं जिसमें डैशबोर्ड में जाऊँगा, यहाँ से अभी मैंने क्योंकि एक ऑर्डर प्लेस किया है तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर एक शो भी हो रहा है। तो मैं ऑर्डर्स एंड पे आउट्स में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले भी एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जो कि ऑब्वियसली मैंने कैंसिल कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 ऑर्डर शो कर रहा है। तो ये वो ऑर्डर है जो मैंने अभी प्लेस किया है। तो यहाँ पर मुझे इसका स्टेटस शो हो रहा है ऑर्डर कलेक्शन, इट्स मीन कि फर्स्ट स्टेज पे है अभी। तो जैसे ही ये योर मार्ट की टीम इस ऑर्डर को प्रोसेस करेगी मुझे यहाँ पर स्टेटस चेंज होते हुए भी मिलते रहेंगे। तो मैं यहाँ से अपने ऑर्डर को दोबारा भी देख सकता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट जो है इसका ऑर्डर प्लेस किया है। लेट्स अज्यूम कि अगर ये ऑर्डर जो है मैंने प्लेस कर दिया है, लेकिन अब मुझे कस्टमर की कॉल आई और कस्टमर कह रहा है कि मुझे 1 पीस नहीं चाहिए, मुझे 2 पीस चाहिए, या कस्टमर जो है मैंने जब उसे कॉल कंफर्मेशन की है तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ अपने ऑर्डर को। सो इस तरह हम अपने ऑर्डर को प्रोसेस करवा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर ये मैं कैंसिल नहीं करता, अगर ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाता तो मुझे यहाँ पर फिर प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग आईडी शो हो जानी थी, ट्रैकिंग नंबर, जो कि मैं इनको यहाँ पे जब क्लिक करना था तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर उसकी लाइव ट्रैकिंग भी शो हो रही होनी थी कि मेरा ऑर्डर जो है अभी वो कहाँ पर पहुँच गया। सो इस तरह हम अपने ऑर्डर को प्रोसेस करवा सकते हैं। सो इस तरह हम योर मार्ट से अपना ऑर्डर जो है प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप योर मार्ट से काम नहीं कर रहे, आपका अपना ब्रांड है या अपना ई-कॉमर्स स्टोर है, तो आप अपना ऑर्डर सिंपली इसी तरह ही प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये ऑर्डर तो हमने योर मार्ट पे प्लेस किया है, लेकिन जो आपके ऑर्डर होंगे आप उनको डायरेक्टली कोरियर वेबसाइट पे प्लेस कर रहे होंगे, या आप उनको आपस में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वो कॉमन मिस्टेक्स जो आमतौर पर न्यू सेलर्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे कॉमन जो मिस्टेक की जा रही होती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट को प्रॉपरली हंट नहीं किया होता, उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती। हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया होता है जो कि ट्रेंडिंग में ही नहीं है, या उसका ट्रेंड होके गुजर गया है, अब वो मार्केट में इतनी सैचुरेट हो चुकी है कि उसके सेलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको एक टफ कंपटीशन मिलेगा इस पर, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। उसके अलावा आमतौर पे न्यू सेलर जो है वो फॉल्स क्लेम कर रहे होते हैं, मींस के प्रोडक्ट्स की ऐसी क्वालिटीज़ बता रहे होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट में होती ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में आपके रिटर्न आने के चांसेस खराब होते हैं और आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी हर्ट होता है। तो इस तरह आपके ब्रांड बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई रिपीट कस्टमर आ ही नहीं रहा। उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि प्रॉपरली कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन नहीं की जाती।
कस्टमर मैसेजेस कर रहा है और सेलर जो होते हैं उनको रिप्लाई ही नहीं कर रहे होते टाइमली, या कस्टमर कॉल कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर बताया नहीं जाता। जब उनका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया जाता है तो प्रॉपर उसका फॉलो अप नहीं किया जाता। तो आपको प्रॉपर अपने ऑर्डर का फॉलो अप करना है, आपने रोजाना डेली बेस पे देखना है कि आपके कौन कौन से ऑर्डर जो हैं वो आउट फॉर डिलीवरी है। तो आप उन कस्टमर से कंटेक्ट करेंगे कि आपका ये ऑर्डर आज आउट फॉर डिलीवरी है, तो आज आपको राइडर कॉल करेगा, तो आपने उसकी कॉल पिक करनी है और अपना ये पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अवेलेबल हूँ। तो इस तरह कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है, तो आपकी डिलीवरी रेशो बढ़ जाती है। उसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो आप अपने कैश फ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेली एडवर्टाइजिंग बजट जो है 1000 रुपीज़ है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास 30,000 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोरियर कंपनीज कभी कभी आपके पेमेंट्स को डिले भी कर सकती हैं। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो ऐड है वो रुके ना, क्योंकि जब कोई ऐड एक्टिव होता है और उसको स्टॉप किया जाता है और दोबारा से उसे रीएक्टिवेट किया जाता है, तो उसके रिजल्ट जो है वो पहले की तरह नहीं रहते। सो इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने बिजनेस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्शन प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।